हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड स्पेशल में। ठीक है, उत्तराखंड स्पेशल में हम लोग मॉडर्न उत्तराखंड हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने मिडाइवल पढ़ लिया है। ठीक है, और इधर वाले जो टॉपिक थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उत्तराखंड अंडर गोरखा, ठीक है, यहाँ पर हम लोग को स्टोरी देखनी है। ठीक है, अब एक बात आपको थोड़ा सा ब्रीफ इस डिस्कशन हमें लेना होगा ताकि वो चीजें क्लियर हो जाए। देखिए 1790 में कुमाऊं एंड 1804 में गढ़वाल कम अंडर द गोरखा रूल। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही निकल के आता है बेटा कि गोरखा रूल जो है कहां पर कब था। ठीक है, कुमाऊं में 1790 और फिर उसके बाद देन आफ्टर गढ़वाल। ठीक है, अब इन लोगों ने एक्सपेंशन कैसे किया। 17 एंड 18 सेंचुरी नेपाल वाज रूल्ड बाय वेरियस स्मॉल प्रिंसिपैलिटी। ठीक है, बाय द 1779 पृथ्वी नारायण एंड बहादुर शाह डिफीटेड ऑल ऑफ देम एंड यूनिफाइड नेपाल अंडर वन गोरखा फ्लैग। ठीक है, यानी कि नेपाल को हरा के एक गोरखा में कन्वर्ट कर दिया। किसके राज में? पृथ्वी नारायण और बहादुर शाह के। उसके बाद जो है कुमाऊं गढ़वाल वाज गोइंग थ्रू द फेज ऑफ टर्मोइल। मेरी यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी। ठीक है, इन द बैटल ऑफ पाली विलेज मोहन चंद डिफीटेड कंबाइंड फोर्स ऑफ प्रद्युमन शाह, यानी कि जो वहां के रूलर थे प्रद्युमन शाह, कहाँ के? कुमाऊं के, एंड हर्षदेव जोशी एंड रिटर्न टू द अल्मोड़ा थ्रोन। ठीक है, तो इस तरह से ये जीत इन लोगों को मिली। ठीक है, कब हुआ था? बैटल ऑफ पाली। ठीक है, मोहन चंद ने डिफीट करा कंबाइंड फोर्सेज ऑफ प्रद्युमन शाह, कुमाऊं के जो रीजन थे, और ये हर्षदेव को। ठीक है, और रिटर्न टू द अल्मोड़ा थ्रोन। आफ्टर द बैटल ऑफ पाली गढ़वाल फेस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। जब ये लोग बैटल ऑफ पाली हार गए तो गढ़वाल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी। किसमें? प्रद्युमन शाह में और पराक्रम शाह में। ठीक है, आफ्टर रिटर्निंग टू द पावर मोहन चंद इम्पोज ए न्यू एंड हैवी टैक्स। ठीक है, अब जब पावर में आए मोहन चंद, उन्होंने क्या हुआ? हैवी टैक्स रख दिया, मांगा। ठीक है, टू ऑल इंक्लूडिंग फर्तियाल एंड मेहर्स। ठीक है, यानी कि टैक्स इंपोज कर दिया। बस आपको इतना याद रखना है, ये आपको याद रखना है। टैक्स का नाम क्या था? मंगा नाम था। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, फर्तियाल और मेहराज भी इसमें आ गए थे। गॉट इट? तो ये हमारा पॉइंट था। ठीक, तो ये पॉइंटर्स में आपने इतना पढ़ा। अब दिस लीड टू कंटेंट अमंग द मासेस। अब ये जब जो इन्होंने टैक्स भरने का शुरू करा ना, इसकी वजह से बहुत ज्यादा हु अटैक द मोहनचंद अंडर द लीडरशिप ऑफ हर्षदेव जोशी। ठीक है, हर्षदेव जोशी के लीडरशिप में इन्होंने अटैक करा। ठीक है बेटा, जोशी गेव हिम डेथ पेनाल्टी एंड शिवचंद मेड द न्यू किंग। तो इस तरह से शिवचंद जो है नए किंग बन के आए। फिर हम बात करेंगे इसमें 1789 में महेंद्र चंद सन ऑफ मोहन चंद अटैक कुमाऊं विद द हेल्प ऑफ नवाब ऑफ रामपुर एंड टेक कंट्रोल ऑफ इट। तो यानी कि यहाँ पर मॉडर्न उत्तराखंड में यहाँ से ये सब बातें हो रही हैं। ठीक है, दे पनिश जोशी आफ्टर विनिंग ओवर अल्मोड़ा। अल्मोड़ा को जीतने के बाद इन्होंने जोशीज को जो है पनिश करा। ठीक है, ये सब बातें हो गई थी। ऑन द वन हैंड डिस्कंटेंट वाज राइजिंग अमंग द मासेस, ऑन द अदर हैंड कुमाऊं विकास वीक। कुमाऊं का जो एरिया था वो वीक हो गया है। ठीक है, हर्षदेव, हाँ, ऑन द अदर हैंड स्टेट बिकम द वीक। हर्षदेव जोशी इनवाइटेड गोरखा किंग बहादुर शाह टू अटैक कुमाऊं। अब जो यहाँ के राजा थे हर्षदेव जोशी थे, इनवाइट करा गोरखा के किंग को। गोरखा का किंग कौन था? बहादुर शाह। ठीक है, कि भैया ऐसा करो कुमाऊं पे अटैक कर दो, और प्रॉमिस हिम टू हेल्प, और बताया कि भाई अगर तुम अटैक करते हो तो हम तुम्हें सपोर्ट मारेंगे पीछे से। जनवरी 1719 लीडरशिप ऑफ काजी जंगजीत पांडे, अमर सिंह थापा एंड सुब जगनारायण मल्ला गोरखा आर्मी अटैक कुमाऊं। ठीक है, तो अब ये बात आपको याद रखना है किसके किसके लीडरशिप में कुमाऊं पे अटैक करा था। ठीक है, काजी जगजीत पांडे, अमर सिंह थापा, सुब जगनारायण मल्ला। थोड़ा सा नाम अगर मिस प्रिंट हो जाए
तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो ये इतना हैवी कंटेंट होता है ना, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाया करे, तो उसका दिमाग में ना रखा करिए। ठीक है, यहाँ पर पढ़ाने बैठे थोड़ा बहुत मिसस्पेल्ड हो ही जाता है। गॉट इट। तो हम खैर आगे बात करेंगे। दे वर सपोर्टेड बाय द आर्मी ऑफ हर्षदेव, हर्षदेव की आर्मी इनको सपोर्ट करती है। महेंद्र चंद डिफीटेड देम ऑल एट गंगोली। ठीक है, बट अंकल लाल सिंह वॉज डिफीटेड, अंकल जो उनके लाल सिंह अंकल होते हैं वो हार जाते हैं, कहाँ पर, काली कुमाऊं में। ठीक है, बोथ ऑफ देम फ्लेड टू तराई एंड गोरखा कैप्चर अल्मोड़ा, दोनों लोग भाग जाते हैं और गोरखा जो है अल्मोड़ा को कैप्चर कर लेते हैं। तो इस तरह से इन लोगों की जीत हो जाती है। गॉट इट। फिर दे अटैक द गढ़वाल इन द सेम ईयर बट ड्यू टू चाइनीज एग्रेशन इन नेपाल दे हैड विड्रॉ। ठीक है, अब नेपाल में जो है चाइनीज का एग्रेशन हो गया। तब पूछा जाएगा भैया क्योंकि गढ़वाल को अटैक करने के बाद जो है ये लोग पीछे क्यों हट गए, क्योंकि बिकॉज ऑफ चाइनीज एग्रेशन। चाइनीज एग्रेशन किधर हो गया था, नेपाल की साइड पे हो गया था, तो इस वजह से इनको पीछे हटना पड़ा कि पता चला कि हम इधर गढ़वाल के ऊपर अटैक मारे और पता चला कि नेपाल हमारा चला जाए। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ये सब पॉइंटर्स हैं, इसको दिमाग में रखिएगा जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे। तो आई थिंक सो यहां तक आपको क्लियर हो गई होगी सारी बातें। फ्रॉम द 1790 से 1800 4 सिग्निफिकेंट इवेंट। ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट इवेंट हुए। ठीक है, इस वजह से गोरखा ने और जो है चाइनीज ने एक ट्रीटी साइन कर ली पीस की। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, गढ़वाल में जो होता था इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी, इसके बीच में प्रद्युमन शाह में और पराक्रम शाह में, ये आपको याद रखना है। गढ़वाल में कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी प्रद्युमन शाह में और पराक्रम शाह, ये सब राजा हैं वहां के। इट इज सफर द बिगेस्ट फेमाइन लीडिंग टू वीकेन द इकोनॉमी एंड रेवेन्यू ऑफ स्टेट, और बीच में फेमाइन भी आ गई थी, इस वजह से वहां पर जो है इकोनॉमी डाउन हो गई। गॉट इट। फिर फाइनल जोल्ट जो है अर्थक्वेक भी आ गया उसमें। कब आ गया, अब ये पूछा जा सकता भैया गढ़वाल में जो है अर्थक्वेक कब आया था, 1803 में आया था। ठीक है, ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गॉट इट। 80% श्रीनगर डेमोलिश एंड पीपल लूजिंग देयर हाउसेज वेल्थ लाइफ स्टॉक, गोरखा फाइंड इट अप्रोप्रिएट टाइम टू अटैक गढ़वाल। अब देखा गोरखा को टारगेट बनाया ही था गढ़वाल को, तो इन्होंने कहा कि देखो श्रीनगर भी डेमोलिश हो गया, सारे लोग परेशान है, इसी में ही अटैक मार दो। गेटिंग द न्यू अटैक प्रद्युमन शाह अलॉन्ग हिज फैमिली फ्लीड टू कलंगा इन देहरादून। ये देख के कहा कि भैया इन लोग से जीत नहीं पाएंगे, ऐसा करो कलंगा भाग जाओ। ठीक है, देहरादून फ्रॉम द श्रीनगर, श्रीनगर से देहरादून के तरफ वो चले गए। अब हम बात करते हैं बैटल ऑफ खुदबुदा। ठीक है, बैटल ऑफ खुदबुदा में हम बात करेंगे। बात करने वाले हैं बैटल ऑफ खुदबुदा। ठीक है, बैटल ऑफ खुदबुदा में जो है किसके बीच में हुई थी, गोरखा के बीच में हुई थी और अमर सिंह थापा के बीच में हुई थी। पूछा जाएगा भैया किसके किसके बीच में बैटल ऑफ खुदबुदा हुई थी, अमर सिंह थापा में और जो है गोरखा में हुई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। गढ़वाल आर्मी सपोर्टेड बाय द गुज्जर सरदार फिनांस बाय रिच पीपल ऑफ सहारनपुर वाज फॉट एंड खुदबुदा। ठीक है, फॉट एंड खुदबुदा यहाँ पर लिखा हुआ गलत लिखा हुआ। ठीक है, देहरादून के साइड में खुदबुदा है, वहां पर लड़ाई हुई थी किसके बीच में, गढ़वाल आर्मी और अमर सिंह थापा। ठीक है, इन द बैटल प्रद्युमन शाह वाज किल्ड एंड गढ़वाल कम इनटू गोरखा। ठीक है, प्रद्युमन शाह की मौत हो गई और जो है गढ़वाल रूल जो है किसके अंडर में चला गया, गोरखा के रूल में चला गया। ठीक है, फिर गोरखा ने क्या किया, गोरखा डिस्ट्रीब्यूटेड जागीर टू मोलाराम। ठीक है, मोलाराम, सकलिनीज, खंडोरी, ये 3 आपको याद रखना है। ठीक है, टू गेन देयर कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस बनाने के लिए हमने इन लोगों ने मोलाराम,
लानीज और खंडूरी। ठीक है, थोड़ा से नाम मिस प्रोनाउंस हो जाए तो उसको थोड़ा से अवॉइड कर दिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहां तक आ गए थे। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ। अब हम बात करते हैं विक्ट्रीज की बात करते हैं। ठीक है, गोरखा कैसे जीते ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है सोशल डिवीजन था इन लोगों के बीच में। कास्ट वाज सब डिवाइडेड इनटू सब कास्ट एंड देयर नो यूनिटी अमंग द पीपल। लोगों के बीच में यूनिटी नहीं थी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड डिस्पाइट हैविंग डिफरेंट कास्ट ऑफ गोरखा वर यूनाइटेड। दूसरी तरफ जो गोरखा थे डिफरेंट कास्ट के थे बट वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, यूनाइट थे। ड्यूरिंग 18th सेंचुरी कुमाऊं में फेस करा गया है फ्लड और ड्रॉट। उसकी वजह से जो है स्टेट जो है वीक हो गए थे। पॉइंट नंबर 2 में ये दिखाना है, इकोनॉमी ऑफ कुमाऊं पेरिश ड्यू टू मिस गवर्नेंस। ठीक है, मार्केट लाइक धारवाड़, ठीक है, पिथौरगढ़, चंपावत, अल्मोड़ा वर फ्लोरिशिंग सेंटर ऑफ द ट्रेड एंड गिव ए ह्यूज रेवेन्यू टू द स्टेट थ्रू द एग्जिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थी अमंग द नॉर्मल एंड लॉयलिस्ट कोड। एग्जाम्पल ऑफ फरतेयाल, मेहराज वर कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, नो चांस टू पुट डाउन अनदर। ठीक है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा से लॉस हुआ। ठीक, फिर तीसरे पॉइंट में हम लोग बात करेंगे, चौथे पॉइंट में हम लोग बात करेंगे नोबेल्स के अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा था। ठीक है, खास करके फरतेयाल एंड मेहराज के बीच में। लैक ऑफ फंड मैनेज टू लार्ज स्टेट एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन ड्यू टू डिक्लाइन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। थोड़ी सी पैसों की भी कमी थी, इस वजह से भी थोड़ा से इश्यूज हुए। फ्रीक्वेंट वार की वजह से भी थोड़ा से हुआ। किसके साथ वार था? गोरखा के साथ, गढ़वाल के साथ, रोहिलिया के साथ। इस वजह से जो है वीकेंड कर दिया, कुमाऊं रीजन जो है थोड़ा सा वीक हो गया। कुमाऊं किंग वर नॉट कॉम्पिटेंट एज अर्लियस्ट वर्ड। ठीक है, कुमाऊं के जो राजा थे वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट फाइटर्स नहीं थे, तो इस वजह से भी थोड़ा से इश्यूज इनको फेस करने पड़े। ड्यू टू देयर मिसगवर्नेंस, डिसइंटरेस्ट टुवर्ड द वेलफेयर ऑफ द पीपल, दे बिगन टू लुक डाउन बाय द पीपल, लॉस्ट किंग फॉर द किंग इट्स रूल। ठीक है, मिस गवर्नेंस की वजह से जो होता है ये भी एक पॉइंट बना है। ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा से इश्यूज आया है, इस वजह से जो है गोरखा जीत गए। ठीक है, तो यही सब 3-4 पॉइंट थे इंपॉर्टेंट जो हमने आपसे सामने डिस्कस करा। व्हेन द गोरखा अटैक कुमाऊं, मेनी लोकल लॉर्ड एंड पीपल फ्रॉम विद इन द कोर्ट कंस्पायर विद देम टू डिफीट चांद किंग। ठीक है, यानी कि जब गोरखा ने अटैक करा कुमाऊं रीजन पे तो गोरखा का साथ देने के बजाय गोरखा का साथ दिया इन लोगों ने। क्यों? क्योंकि कुमाऊं के जो राजा थे उन्होंने उनके अगेंस्ट जो है काम करने लगे लोग, उन्हीं के लोग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, गोरखा का जो मिलिट्री रूल था बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, इस वजह से भी उन्हें कामयाबी मिली। गोरखा के एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वो करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ टॉपिक अब खत्म होता है। थोड़ा सा लंबी ना वीडियो बन जाए, तो कोशिश हम यही करेंगे कि लेंदी बनाए, मगर अभी थोड़ा से आप लोगों को सब्र करना पड़ेगा।